हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जीएमबी के बारे में। कैसे गूगल माय बिज़नेस के टॉप 3 बिज़नेसेस में रैंक किया जाए। तो उसमें हमने बताया था कि कैसे गूगल माय बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। लेकिन गूगल माय बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करना ही काफ़ी नहीं होता। हमें लोकल बैकलिंक्स और साइटेशंस का भी सहारा लेना होता है जीएमबी के टॉप 3 में आने में। तो आज हम बात करने वाले हैं साइटेशंस के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और मैं पिछले ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड से एसईओ कर रहा हूँ एंड आई वर्क विद ओवर 100 लोकल एसईओ क्लाइंट्स, जिसमें कि मैंने मोर देन 90% को टॉप 3 में रैंक कराया है। आपके पास ही कुछ प्रूफ्स होंगे यहाँ पे देखने के। तो आइए चलिए शुरू करते हैं साइटेशंस के बारे में जानने के लिए। साइटेशंस क्या होते हैं? साइटेशंस आपका ऑनलाइन रेफरेंस होता है। लेट्स से अगर किसी भी साइट पे जाके आप आपके वेबसाइट का नाम लिख देते हैं या नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑल द इन्फॉर्मेशंस दैट यू कैन शेयर अबाउट योर कंपनी, इन सभी चीज़ों को मिला के इनको बेसिकली एनएपी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें जहाँ पे भी हैं उसको साइटेशन बोलते हैं। या फिर एक तरह से आप ये समझिए रेफरेंस, क्योंकि सिर्फ ये 3 ही नहीं, आपके अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन भी होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करेंगे, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। तो साइटेशंस बेसिकली एक इनविजिबल पावर होता है जो कि आपके रैंकिंग्स को क्वाइटली बूस्ट करता है। दिस इज नॉट नेसेसरीली अ बैकलिंक। ओके, साइटेशंस बैकलिंक के साथ भी हो सकता है और बिना बैकलिंक के भी होता है। तो अगर आप ये समझें कि साइटेशंस बैकलिंक होता है, क्योंकि देखिए मैंने देखा है बहुत लोग कन्फ्यूजन रहती है, वो लोकल लिस्टिंग और लोग साइटेशंस को मिक्सअप कर देते हैं। साइटेशन इज योर ऑनलाइन रेफरेंस, लोकल लिस्टिंग इज लिस्टिंग। ओके, मैं बताता हूँ कैसे। साइटेशंस 2 तरह के होते हैं मेनली, वैसे तो और भी तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड जिसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप जस्ट डायल पे जाके या सुलेखा पे या इंडिया मार्ट पे कहीं पे भी आप जाके अपना बिजनेस का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, आवर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में। इसको स्ट्रक्चर्ड साइटेशन कहते हैं। और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन आपका सिर्फ नाम होता है, आपका ब्रांड नेम होता है। जैसे लेट्स से अगर कोई लोकल में भी कोई साइट है, कोई जैसे delhiTimes.com है, और अगर वहाँ पे आपके नाम का रेफरेंस है, अगर कोई किसी ने लिखा बेस्ट फिजियोथेरेपी इन द्वारका, राइट, और वहाँ पे आपका नाम डाला हुआ है, तो वो एक तरह का रेफरेंस और या फिर साइटेशन कहलाता है। तो साइटेशन के 2 तरीके होते हैं। वैसे अगर उसको डिटेल में बताया जाए तो साइटेशंस और भी तरीके के होते हैं, जैसे लोकल, इंटरनेशनल, नीश स्पेसिफिक, जियो स्पेसिफिक। लोकल साइटेशंस वो होते हैं जो कि लोकल डायरेक्टरीज में बनाई जाती हैं, जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, इन सभी पे जो भी आप साइटेशन बनाते हैं वो लोकल साइटेशन। इंटरनेशनल साइटेशन जो कि आप इंटरनेशनल साइट्स पे बनाते हैं, जैसे कि हॉट फ्रॉग, येल्प, बीबीबी, बेटर बिजनेस ब्यूरो, इन सभी साइट्स पे जो आप बनाते हैं तो वो इंटरनेशनल साइटेशन कहलाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकल साइटेशन और इंटरनेशनल साइटेशन कोई क्यों बनाएगा, राइट? आई मीन कोई एक बिजनेस लोकल और इंटरनेशनल कैसे हो सकता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लोकल साइटेशन वो होती है जो कि जैसे आप एक डेंटल क्लिनिक है या फिर आपका एक लोकल रेस्टोरेंट है, तो आप लोकल साइटेशन बनाएंगे। आप इंटरनेशनल साइटेशन नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल अगर आप साइटेशन बनाते हैं तो वहाँ से कोई आपको कॉल करेगा, वहाँ जाके सर्व नहीं करेंगे, राइट? लेकिन वी आर ए मार्केटिंग एजेंसी, हम दोनों जगह बना सकते हैं। हम इंटरनेशनली बना सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ से भी क्लाइंट्स मिलते हैं, और हम लोकल भी बना सकते हैं, राइट? उसके बाद हम आते हैं जियो स्पेसिफिक। जियो स्पेसिफिक यानी कि जियोग्राफी, राइट? तो आप जिस लोकेलिटी में हैं वहाँ उससे स्पेसिफिक जो भी साइटेशन साइट्स बनी हैं उस पे आप जो भी साइटेशन या डायरेक्ट या जो लिस्टिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं जियो स्पेसिफिक। लेट्स से अगर आप दिल्ली का कोई लोकल न्यूज़ पोर्टल है, राइट, या फिर जयपुर का या पुणे का कोई सा भी, तो आप अगर वहाँ जाके बनाते हैं, अब आप दिल्ली के हैं और आपने पुणे वाले पे बनाया तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? उसका कोई मतलब ही नहीं है ना? तो आपको दिल्ली स्पेसिफिक पे बनाना पड़ेगा, उसी को जियो स्पेसिफिक बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इंडस्ट्री स्पेसिफिक यानी कि जैसे हाउस, ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए स्पेसिफिकली है, कुछ रेस्टोरेंट्स के लिए होते हैं,
कुछ प्रैक्टो, ये डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ही पॉपुलर है रेस्टोरेंट्स के लिए, ज़ोमैटो। अभी वो डिलीवरी करने लगा है, लेकिन पहले वो एक तरह का डायरेक्टरी था जहाँ पे कि सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू, सारी चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, उनका एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये डायरेक्टरीज जो हैं वो नीश स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। तो वहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो अगर देखिए, अब ये सारे टाइप्स जानने का फ़ायदा क्या है, आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप अगर एक रेस्टोरेंट है दिल्ली में, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा बनाना? इंटरनेशनल वाला? नहीं, आपके लिए द बेस्ट साइटेशन साइट्स वुड बी, आप अगर जाके किसी रेस्टोरेंट स्पेसिफिक साइट पे जो दिल्ली में लोकेटेड है उस पे बनाएं तो बेस्ट होगा, राइट? सो गूगल को दिखता है कि ये बहुत ही नीश स्पेसिफिक है जिससे कि आपको फायदा होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करने वाले हैं साइटेशंस बनाते कैसे। साइटेशंस बनाने के दो तरीके होते हैं, मैनुअल और बाय द हेल्प ऑफ टूल्स। मैनुअली कैसे बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन को एक एक्सेल शीट पे सारा फॉर्मेट के हिसाब से डाल लें। उसके बाद जो भी आपको लगता है, जो डायरेक्टरीज हैं आपके लोकल एरिया में या नीश स्पेसिफिक जो भी डायरेक्टरीज हैं, आप उन पे साइन अप करें और वहाँ जाके डिटेल्स प्रॉपरली डालें। मेक श्योर आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक जैसी हो हर डायरेक्टरी में। साइटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही यही होता है, उसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद हम आते हैं टूल्स पे। अगर आपको खुद से नहीं करना आ रहा है या फिर आपके पास टाइम नहीं है करने का, तो आप कुछ टूल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्राइट लोकल है, येक्स्ट है। इन सभी को आप इनके सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दो, ये आपके लिए साइटेशन बना देंगे, विच इज़ ऑब्वियसली पेड। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें कि हम बात करेंगे कि साइटेशंस में कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक, जैसे कि अभी मैंने बताया, इनकंसिस्टेंट एनएपी। इनकंसिस्टेंट एनएपी बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं अपने नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर को लेके, तो गूगल के लिए आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाता है। तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एग्जैक्ट वैसा ही हो हर जगह। जीएमबी पे या किसी भी लोकल डायरेक्टरी का आप जहाँ भी बना रहे हैं वहाँ पे एग्जैक्ट वैसा ही। ओके, ये नहीं कि आपने कहीं रोड लिख दिया, कहीं आरडी लिख दिया, कहीं स्ट्रीट लिख दिया, कहीं एसटी लिख दिया। ये सारी चीज़ों से इनकंसिस्टेंसी होती है। ओके, सेकेंड मिस्टेक इज डुप्लीकेट साइटेशन। देखिए, अक्सर क्या होता है, अगर बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, लेट्स से हम ही एक एजेंसी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो कभी कभार ये हो सकता है कि आपने, एक बंदे ने बना लिया साइटेशन, फिर दूसरा बंदा गया, उसने भी बना लिया। तो ये जो डुप्लीकेट होता है ना, ये भी एक प्रॉब्लम दे सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि डुप्लीकेट ना हो। उसके लिए आप पहले जाके और जो भी आपका नाम है उस नाम से सर्च करें उस डायरेक्टरी पे जाके कि वो अवेलेबल है या नहीं। अभी दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कि आपने बनाया ना हो, ये भी हो सकता है कि वो अप्रूव ना हो। तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपको साइन अप करना पड़ेगा उसी ईमेल से जिस ईमेल से आप बेसिकली रेगुलरली हर जगह साइन अप करते हैं। तो अगर आप वो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने साइन अप हैं, आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं, राइट? अगर नहीं है तो बनाइए, अगर हैं और आपने फिर भी डुप्लीकेट बना ली समहाउ, एनी हाउ आपने बना ली, तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो डुप्लीकेट आपने बनाया है उसको रिमूव करें। और अगर वो रिमूव नहीं हो रहा है समहाउ, तो आपको उस साइट को ईमेल करके उसको रिमूव कर पाना चाहिए। ओके, उसके बाद हम आते हैं थर्ड मिस्टेक पे, रॉन्ग कैटेगरी। देखिए, साइटेशन बनाने वक्त कैटेगरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एनएपी का ध्यान रखना ज़रूरी है, वैसे ही, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप कैटेगरी अगर आपको नहीं मिल रही होती है ना, कभी कभार क्या होता है, जैसे कि अलग अलग डायरेक्टरीज, आपको सारी कैटेगरीज नहीं होती उनके पास में। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपका क्लोजेस्ट है आप वो डालें, ठीक है? जैसे कि आप मान लो आप कारपेंटर है ना, लेकिन अभी किसी डायरेक्टरी में वो अवेलेबल ही नहीं है वो कैटेगरी, फिर आप क्या करोगे, राइट? तो ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते, आप उसमें देखो कि उससे जो क्लोजेस्ट है कारपेंटर से वो क्या है। लेट्स से इंटीरियर डिज़ाइनर होगा वहाँ पे, है ना, या फिर कुछ भी फर्नीचर से रिलेटेड, यू कैन चूज दैट। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, आउटडेटेड इन्फो। देखिए,
हमारी बिज़नेस इवॉल्व करती है, हमारा बिज़नेस बढ़ता जाता है, हम एड्रेस चेंज करते हैं, हम फ़ोन नंबर चेंज करते हैं, राइट? लेकिन हम भूल जाते हैं साइटेशन को अपडेट करना। सो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हमारे बिज़नेस में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस हमारे साइटेशन में भी हम अपडेट करें। क्योंकि अगर आप ये भूल जाते हैं, ये इनकंसिस्टेंट अगेन हो जाता है। अगर इनकंसिस्टेंसी आएगी किसी भी तरीके से, तो गूगल को ट्रस्ट में दे हैव क्वेश्चंस। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि साइटेशन का ऑडिट कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए, आप साइटेशंस तो बनाते रहते हैं, लेकिन ऑडिट करना भूल जाते हैं। ऑडिट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की मिस्टेक्स की, अपडेट नहीं करते, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा सारा साइटेशन अपडेटेड है। साइटेशन हम ऑडिट कैसे करते हैं? साइटेशन ऑडिट करने के भी 2 तरीके हैं, मैनुअली और बाय द हेल्प ऑफ टूल्स। मैनुअली साइटेशन ऑडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आपका जो बिजनेस नेम है प्लस जो भी लोकेशन है या सिटी, वो आप गूगल सर्च बार पे डालें। आपके पास में जो भी रिजल्ट आएंगे, उन रिजल्ट्स को आप एक एक्सेल शीट पे डालें। उस एक्सेल शीट पे आप जाके उन सारे साइटेशंस को चेक करें, उन सारे बिजनेस जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पेजेस आए हैं, उनको चेक करें कि वहाँ पे आपके बिजनेस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन डली हुई है। ओके, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है या नहीं। अगर अपडेटेड है तो गुड, अगर नहीं है तो आपको साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद में वहाँ पे जाके आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे। अगर समहाउ आप साइन इन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने जैसे पहले बताया था, you have to mail those sites and make sure you update those citations। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो जैसे मैंने बताया अगेन एंड अगेन, गूगल को प्रॉब्लम होगी। दे विल थिंक ये बिजनेस इनकंसिस्टेंट है, तो आप GMV पे कभी भी रैंक नहीं करेंगे। ओके, दूसरा तरीका है आप टूल्स जैसे कि ब्राइट लोकल है। ब्राइट लोकल also gives you 14 days of trial period। I'm not promoting them also। आप उनका ट्रायल पीरियड लो और वहाँ से आप अपने साइट का ऑडिट कर सकते हैं, साइटेशंस का ऑडिट कर सकते हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है। वो ब्राइट लोकल आपको दिखा देगा। आप वहाँ पे जाके अपने साइटेशंस को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप हमने साइटेशंस के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। अगर कुछ रह गया हो तो हम कोशिश करेंगे दोबारा वीडियो बनाने की, और आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और गाइज़, अगर आप लोगों को क्योंकि देखिए, हम लोग पिछले 5-6 सालों से हमारी एजेंसी चल रही है और हमने ओवर 100 लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया है, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़, अलग-अलग लोकेशंस के लिए। तो हमारे पास काफ़ी सारा साइटेशन का डेटा पड़ा हुआ है। इन केस यू वांट, हम आपके साथ में ऐसी बहुत सारी साइट्स शेयर कर सकते हैं जिन पे कि आप जाके फ्री में बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो अगर आपको वो साइटेशन साइट्स की लिस्ट चाहिए, तो आप प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। यू नीड टू राइट साइटेशंस एंड आई सेंड इट टू यू। तो गाइज़, ये था साइटेशंस के बारे में एक डीप नॉलेज, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोगों को किसी तरीके से भी हेल्प कर सकूँ। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर वीडियोस। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।